गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था और आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के कई कारण थे जो कि इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति को सही तरह से संचालित करने वाले कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय वृद्ध और कमज़ोर शासक था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खां, अजीमुल्ला आदि इरादों के तो पक्के थे, परंतु उनका नेतृत्व न तो अखिल भारतीय स्तर का था और न ही उनमें परस्पर तालमेल था। इन नेताओं में भी एक दूसरे के प्रति संदेह थे। तो इस प्रकार कुशल एवं योग्य नेतृत्व के अभाव में 1857 की क्रांति की असफल हुई थी। दूसरा पॉइंट है क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना। क्रांति की पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 का दिन एक साथ संपूर्ण भारत में विद्रोह करने के लिए तय किया गया था, परंतु मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व ही क्रांति प्रारंभ हो गई। ऐसे में अलग अलग समय और स्थानों पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेज सफल हो गए। इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 ईस्वी को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का संग्राम प्रारंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना किसी भी प्रकार संभव न होता। तीसरा है भारतीय नरेशों का असहयोग। अधिकांश भारतीय रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थ के कारण 1857 के विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग के अनुसार ये राजा यानी भारतीय देशी रियासतों के राजा तूफान को रोकने में बांध की तरह थे। राजपूताना, मराठा, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के शासक शांत रहे थे। इतिहासकार रसेल ने भी लिखा है कि यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते। यदि पटियाला या जिंद के राजा हमारे मित्र न होते, यदि पंजाब में शांति न बनी रहती तो दिल्ली पर हमारा अधिकार करना संभव न होता। यानी विभिन्न भारतीय देशी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया और क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, जिसके कारण क्रांति असफल हुई थी। जमींदारों, व्यापारियों व शिक्षित वर्ग की तटस्थता। बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। इन जो व्यापारियों ने और जमींदारों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित वर्ग का समर्थन भी क्रांतिकारियों को नहीं मिल सका, जिसके कारण अंग्रेज अधिक मजबूत होते रहे और क्रांति का दमन करने में सफल रहे। क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन होना। अंग्रेजों के पास यूरोपीय देशों से प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अनुशासित सेना थी। उनका समुद्रों पर भी नियंत्रण था, परंतु क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त सैनिक संगठन और योग्य नेतृत्व का अभाव था। भारतीय सैनिकों को धन, रसद और हथियारों की भी कमी थी। भारतीय सैनिक तीर कमान, बर्छी, गंडासी और तलवारों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक बंदूकों, राइफलों तथा तोपखानों आदि सभी आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे और इसके कारण अंग्रेज क्रांति को दबाने में सफल रहे। निश्चित लक्ष्य व आदर्श का अभाव। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद
भावी प्रशासनिक स्वरूप के बारे में कोई आदर्श या योजना क्रांतिकारियों के पास नहीं थी। विनायक दामोदर सावरकर ने भी लिखा है कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितनी की प्रारंभ हुई थी। यानी अंग्रेजों के जाने के बाद में हमें क्या करना है, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, क्या लक्ष्य हैं, लेकिन इन सब का अभाव था, जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल हुई थी। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ। 1857 का वर्ष अंग्रेजों के लिए हितकारी रहा था। क्रीमिया के युद्ध तथा चीन के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए। अंग्रेजों ने 3,10,000 की एक अतिरिक्त सेना का भी गठन कर लिया था। अंग्रेजों को रेल, डाक तार आदि की सुविधाएं प्राप्त थी, जिसका वे क्रांति समय में अनुकूल उपयोग कर सकते थे, परंतु भारतीय सैनिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और जिसके कारण वे 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे और 1857 की क्रांति असफल हुई। कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेज अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठानों, अफगानों, सिंधिया व हैदराबाद के निजाम का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। इन सब के सहयोग से अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का दमन किया। क्रांतिकारियों को शांत करने में लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति भी उपयोगी सिद्ध हुई। लॉर्ड कैनिंग कूटनीतिज्ञ था और अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर उसने क्रांति को दबाने में सहयोग दिया। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार अंग्रेजों की कूटनीति उनकी सफलता की चाबी थी। हर तरीके से अंग्रेज सर्वेसर्वा थे, कूटनीति में माहिर थे, जिसके कारण भारत के क्रांतिकारियों का दमन किया, 1857 की क्रांति को असफल किया। इस प्रकार से 1857 की क्रांति असफल हुई। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, पारस्परिक समन्वय का अभाव, सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव आदि विभिन्न कारणों से 1857 की क्रांति असफल हुई। इस प्रकार ये जो क्रांति की असफलता के विभिन्न कारण हैं, इनको आपको ढंग से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है और लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो को सुनते समय आपको पेन और नोटबुक साथ रखनी चाहिए और जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना चाहिए और उनका वर्णन भी करना चाहिए। और आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपको हल करना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।